दीजिए न मेरी बात पे पप्पू अंकल एक ब्रेड का टुकड़ा और दे दीजिए ना, भूखे हैं 2 दिन से। तब मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी यदि सो गई तो शायद कोई मर जाए। आपने इन सब चीजों में हमको जीने की ताकत, ये जितनी ताकत मिली मुझे सीमांचल और कोशिश में, मैं यदि रंजीत रंजन जी को आज तक यदि 3 बार बात मिला, कल भी देश के सत्याग्रह के सर्वोच्च मंचों पर दुनिया ने कल किसी की स्पीच को सबसे ज्यादा सराहा, जिसको आपने सबसे ज्यादा ताकत दी हमको रंजीत रंजन जी को, कल पूरा देश और दुनिया ने उनकी स्पीच को, वर्ल्ड ने, एक कंट्री ने उस स्पीच को, उस लाइन को याद रखे। उन्होंने एक लाइन कही नरेंद्र भाई मोदी जी से कि नरेंद्र भाई मोदी जी, आप हम लोग के सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, आप बहुत ताकतवर लोग हैं, आपका सीना 56 इंच है, आप जोर से चल से कहा था कि हाँ अदनान खुशबी मेरा दोस्त है। और उनका सबसे बड़ा सप्लायर, तो वो दोस्त बना करके गए मिलने प्राइम मिनिस्टर के रहते। उन्होंने सुखदेव सिंह के बारे में कहा मेरा दोस्त है, तो गए। उन्होंने धनराज सिंह के बारे में कहा मेरा दोस्त है, तो गए। जिनको उन्होंने दोस्त कहा गए। यदि आप में हिम्मत है यह कहने की कि अदानी मेरा दोस्त है, आ रहेगा, और दोस्त यदि गलत है तो उनको इंक्वायरी के रास्ते से गुजरना होगा। ये आप कर दीजिए, कुछ जेपीसी मत करिए, ये कर दीजिए, तो हम सब आपको इस देश में हिंदुस्तान का सर्वोच्च प्रधानमंत्री मानना। आज भी मैं आपको इस बनमनखी में 2-3 बात कहते, आप कहते हैं लोकसभा का चुनाव, जब कभी बनमनखी की छोड़ दीजिए, एक साधारण सी दुकान भी, एक साधारण घटना में बताता हूँ आपको, बाकी में इत्तेफाक से जल गया होगा, या बाकी में इत्तेफाक से किसी की गलती के कारण किसी को ठेस पहुंची होगी। मैं दुनिया के सब जगह छोड़ करके बनमनखी और पूर्णिया आकर के हर लोगों की पीड़ा में एक पुत्रवत मैंने उसकी भागीदारी की कोशिश की। मैं ही एक आदमी हूं जिसने जाति धर्म मजहब नहीं देखी। मैं ही एक व्यक्ति हूं सिवाय इंसानियत और मानवता के। मेरी लड़ाई बिल्कुल सिस्टम के खिलाफ है, मेरी लड़ाई बिल्कुल नेता के खिलाफ है, मेरी लड़ाई बिल्कुल व्यवस्था के खिलाफ है, मेरी लड़ाई बिल्कुल अपराधी माफिया और ताकतवर लोगों के बचपन से खिलाफ है। आप यदि याद करिएगा, मैंने कभी भी किसी भी हालात में, किसी भी परिवेश में, किसी भी परिस्थिति में हम गरीब के सम्मान और उसकी जिंदगी से समझौता और आम आदमी की जिंदगी से समझौता मैंने लाइफ में कभी नहीं किया। मैं कोई ऐसा हिंदुस्तान का गरीब नहीं होगा जिसका पैर हम ना छूटे। मैं हमेशा कोशिश किया हूं कि दूसरी जाति का सम्मान सबसे ऊंचा हो, दूसरे के धर्म की इज्जत सबसे ऊंचा हो, ताकि मेरे समाज को लोग सम्मान की दृष्टि से देखें। हमेशा यदि मैं कोरोना में 34 करोड़ रुपया बांटा होगा तो उसमें जादव की संख्या 3% भी नहीं। लगभग दलित होंगे, मजदूर होंगे, गरीब होंगे, मुसलमान होंगे, मला होगा, निषाद होगा, केवट होगा, नुनिया होगा, चंद्रवंशी होगा, शाह होगा, चौधरी होगा, जो इस बिहार से बाहर पलायन किए होंगे, आदिवासी होगा, पासवान होगा, राम होगा, ऋषिदेव होंगे। यदि मैं राजेंद्र नगर में 11 दिन नहीं सोया, सड़कों पर पूरी सब्जी बना करके एक बिहार और देश से दूध ला करके बांटे अपने हाथ से। हम तैरने नहीं जानते थे। 3 बड़ा से बड़ा जेसीबी
4 ट्रैक्टर वहीं दानवीर जी हमको मिले थे, वहीं बहुत सारे लोग मिले और यही लोग हमको मदद करते थे। अंत में जब लगा कि हम पट बिहार नहीं खिला सकेंगे, किसी की जमीन 7 करोड़ की जमीन 4 करोड़ में क्या नहीं समझ बेच करके सारा पैसा हमने खाना बनाया। हमने कहा छोड़ दीजिए, माँ हमें कभी नहीं पूछी, हो सकता है पापा को कभी दुख पहुंचा हो, लेकिन कहा नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे हमेशा मैडम से कहती है कि इनको अपनी जिंदगी जीने दो, हम लोग इनकी खुशी, जो इनकी खुशी सिर्फ इंसानियत में है। ये मेरी माँ भी, मेरे पिता भी, मेरा पुनिया भी, मेरी बीवी भी, मेरा बच्चा भी। अब आप कभी सोचिएगा, मेरा हाथ हमेशा इस कंट्री में जुड़ा रहता है। देश के किसी भी कोने में छोटी बड़ी घटना, बलात्कार लगभग जितने होते हैं वो कमजोर और गरीब तबके के बच्चों के साथ होता है, अमीर के साथ नहीं होता। बड़े घरों में बलात्कार नहीं होता। लगभग जितनी घटना इस बिहार में देश में घटी, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसको एक पिता की तरह, एक सगे भाई की तरह, मैं सिर्फ सम्मान के लिए नहीं गया, कोई ऐसा परिवार नहीं कहेगा कि पप्पू यादव आए जिन्होंने मेरी जिंदगी को परिवर्तन करने के लिए 50,000 लाख रुपया, या जो मेरी औकात थी, हैसियत की, पान न पान की धमकी 25,000, जैसे भी हुआ, जिस दोस्त से हुआ, बाहर हुआ, जिस मित्रों से हुआ, किसी न किसी तरीके से हम सड़कों पर रहे, लेकिन हमने कभी किसी गरीब को हमने आंसू बहने से राजनीति नहीं की। कभी भी मुझे राजनीति नहीं आया, आज भी मुझे राजनीति का गौ पेच नहीं आता। राजनीति आती तो हम बहुत पहले हम भी इन नेताओं के तरह दोगलई कर ली हो। आज हम दोगलई करेंगे, मात्र एक बार दोगला या तेरा